पहला क्वेश्चन है दशमलव वाले जोड़ में 3.124। ठीक है, इसमें कितना ऐड करना है 5.21। तो इसको इस प्रकार ऐड किया जाता है 3.124 और इसमें दशमलव के बामा साइड में है 5, तो दशमलव के बामा साइड के सामने लिखेंगे 5, दशमलव के सामने दशमलव, फिर है 2, फिर है 1। ठीक है, और जो संख्या बच जाता है ना उसके सामने क्या लिखते हैं हम 0। अब इसको जोड़ दो पूरा, 4 के 4 2 1, 3 2 1, 3 दशमलव के सामने दशमलव और 5 3 8। ठीक है, जब 3.124 पर में हम कितने ऐड किए 5.21, तो कितना हुआ हमारा आंसर 8.334। कितना हुआ 8.334। ये जो होता है ना पॉइंट, इसी को बोलते हैं दशमलव। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं दशमलव। जैसे कि 8.21, तो ये संख्या कितने के बराबर है, ये हमारा बराबर है 9 के बराबर। यानी कि दशमलव के बाद दशमलव के पहले जो संख्या रहता है ना उससे एक आगे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर रहेगा 2.98, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा संख्या कितने के नजदीक है, हमारा संख्या है 3 के नजदीक। ठीक है, जैसे अगर रहेगा 4.23, ये कितने के नजदीक है, ये है 5 के नजदीक। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आता होगा। ठीक है, अब आगे और बताता हूँ। और देखो एक सवाल और, एक क्वेश्चन और देखो 2.312, ये जो है ना ये हुआ बायां साइड, ये क्या हुआ बायां साइड, और ये क्या हुआ हमारा दायां साइड, दायां साइड। तो दशमलव वाले में एक नियम आता है कि दशमलव के सामने ही दशमलव होना चाहिए, और जो संख्या के बराबर नहीं रहेगा ना संख्या, उसके सामने क्या लिख दें हम 0। ठीक है, दशमलव के बामा साइड से मालूम पड़ता है इकाई अंक। ठीक है दोस्तों, दशमलव की बामा साइड कौन है 2 है ना, इसमें 2 क्या हुआ है इकाई अंक। ठीक है, तो इसमें जोड़ का जो नियम है ना, जोड़ का नियम, जोड़ का नियम का मतलब क्या है, इसमें दशमलव वाले जोड़ में कि इकाई अंक के सामने ही क्या लिखते हैं इकाई अंक। ठीक है, ऊपर में इकाई अंक रहेगा, ऊपर में इकाई अंक, और नीचे में भी इकाई अंक। नीचे में क्या रहेगा, नीचे में भी रहेगा इकाई अंक। ठीक है, इस तरह से इसको जोड़ा जाता है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर यहाँ पर रहेगा 9.23 इसमें कितना ऐड करना है 2.1। ठीक है, तो मैं क्या बताया कि दशमलव की जो है दशमलव के बामा साइड लेफ्ट वाली संख्या से मालूम पड़ता है इकाई अंक। ठीक है, तो इसमें देखो इसमें इकाई कितना है 9.231, इसमें कितना इकाई है 9, और इसमें देखो कितना है दशमलव की बामे वाली साइड, देखो दशमलव के बामे वाली साइड यानी कि 2, इसमें कितना है 2 लिख दिया। इकाई अंक के सामने क्या लिख दिया, मैं यहाँ पे नियम आपको क्या बताया था कि इकाई अंक के सामने क्या लिखना चाहिए इकाई अंक। ठीक है, इसी प्रकार दहाई अंक के सामने दहाई अंक होगा ना। देखो यहाँ पे इकाई कितना था हमारा 9, और इसमें कितना है 2, दशमलव के सामने दशमलव, और फिर कितना उसके बाद 1, और इन दोनों संख्या के सामने कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना, तो फिर क्या होगा यहाँ पे 0। अब इसको जोड़ दो, 1 1 1 0 1 3 0 मतलब 3 2 1 कितना होगा 3.9, तो कितना होगा 11। तो हमारा आंसर कितना होगा 11.331। दशमलव वाली संख्या को आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं 331, ये गलत होगा। क्या होगा ये गलत होता है। दशमलव वाली संख्या के एक एक अंक के लेकर बोला जाता है 11.331। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आता होगा दशमलव वाले जोड़। ठीक है दोस्तों, एक सवाल हम और देखते हैं दशमलव वाला। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। इधर देखो, जैसे कि रहेगा 8.73, इसमें कितना ऐड करना है, इसमें ऐड करना है 2 ओनली 2। तो देखो इसमें दशमलव, इसमें इकाई कितना है 8, इसमें कितना है 2 है ना। तो देखो इधर 8.73, इकाई के सामने क्या लिखना है हमें 2। ठीक है, दशमलव के सामने दशमलव, और सात के सामने 0 0 0 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 0 7 के सामने कुछ नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो जो संख्या के सामने कुछ नहीं रहेगा उसके सामने क्या लिखते हैं 0। ठीक है,
3 के 3, 7 के 7, दशमलव को दशमलव, 8 2 10। ठीक है, तो जब 8.73 में कितना ऐड करना है हमें 2। ठीक है, तो आंसर कितना होगा 10.73। इसी प्रकार एक सवाल हम और देखते हैं 9.238, इसमें कितना ऐड करना है 8.324। ठीक है, तो इसको ऐड करो 9.238, इसमें कितना ऐड करना है 8.324, 8.324। ठीक है, 8 4 12 हासिल 1, 3 2 5 1 6 हासिल कुछ नहीं, 3 2 5 दशमलव 8 9 कितना होगा 16। तो दोस्त उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।